प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। अबे झंडू हो, तुम किसे मारने की धमकी दे रहे हो? नहीं, तुम धमकी किसे दे रहे हो मारने की? धमकी देने से पहले ये सुन लो एक बार। आप तो सब कुछ कर सकते हो, कितनी भी ठीक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर इससे होगा क्या? नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल जाएगा ही। हाँ, वो तो कपड़ा तो बदलना ही। तो इसलिए इस पर क्यों खर्चा करें? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए क्यों? और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का पुरजोर पूरे तरीके से आज देश के अंदर विरोध हो रहा है। और ये विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी जो क्लिप है उसको ट्रिम करके आधा अधूरा दिखाया गया है। जब चार पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। और इस क्लिप के थ्रू महिला वर्ग है जो काफी अपसेट हुआ है, और दूसरा ऊपर से जो मीडिया है ना, उसमें आग में घी का काम किया है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक्चुअली में ये बात लड़के और लड़की दोनों के लिए कहा था, लेकिन इससे वायरल किया गया केवल लड़कियों को मद्देनजर रख के। आप ये देखिए पूरा वीडियो। जब चार लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है ना, वो सिर्फ वो ट्रिम करी हुई वीडियो दिखा रहे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के चक्कर में। और एक ऐसी ही कंट्रोवर्सी के अंदर फंसे हुए हैं हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वैसे ये महाराज जी फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते ही ऐसे जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। तो अब जब जिसका सिर पैर नहीं होगा तो उसको तो बिना सिर पैर वाले ही जवाब दिए जाएंगे। और इनके इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने। मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और खुशबू पटानी के हिसाब से जो भी लोग अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को फॉलो करते हैं वो एक नामर्द है, ऐसा उन्होंने अपने इस वीडियो में कहा है। All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. और इसके बाद हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने एक वीडियो बनाया और उसके अंदर बोला है कि ये सेंटेंस कुछ लड़कियों के लिए था, जो कि मैंने वीडियो के अंदर भी बोला था कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके, और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है। देखो भाई, सीधी सी बात है, आज हमारे समाज के अंदर लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। वो बहुत अच्छा कर रही है, हर एक फील्ड में वो अच्छा कर रही है। लेकिन एक पता है, लड़कियों के अंदर एक थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होता है। अगर आप उन्हें ये कहेंगे कि नाइट आउट मत करो, वाइन मत पियो, या फिर आप स्मोकिंग वगैरह जो भी है उल्टे सीधे काम मत करो, तो उनका पता है क्या जवाब होता है? उनका जवाब यही होता है कि जब लड़के नाइट आउट कर सकते हैं, लड़के पी सकते, तो लड़कियां क्यों नहीं पी सकती हैं? अरे भाई, तुम में और लड़कों में अंतर है। तुम सोना हो, और सोने को बाहर अगर खुला छोड़ोगे तो उस पे अलग अलग नजरें पड़ती है, उसे चोरी भी किया जा सकता है, उसे नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। इस छोटी सी बात को समझो आप। देखो, प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो भी कुछ कहा उसके ऊपर लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? लेकिन भाई तुम एक बात समझो, ये सोचो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आखिर उन्हें ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। देखो यार, आजकल का माहौल है ना, आजकल का माहौल ऐसा ही है। और ये माहौल क्रिएट किसने किया है? ये माहौल हमारे ही समाज ने क्रिएट किया है। और आपने एक छोटी सी चीज देखी होगी यार, इस बात का विरोध सिर्फ गर्ल्स और लेडीज कर रही हैं। किसी लड़के ने किया, किसी आदमी ने किया? नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है एक्चुअल सच्चाई क्या है।
और उन औरतों उन लड़कियों को भी पता है कि सच्चाई क्या है। और सबसे मजे की बात पता है क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जो महाराज जी बोल रहे ना 4% या 4 लड़कियां 5 लड़कियां बोल रहे ना, वो 4 लड़कियां पता है इस समय क्या कर रही है? भाई साहब आगे मोबाइल रख के या पे टीवी के अंदर ये वीडियो चला के उसका आनंद ले रही है पॉपकॉर्न खाते हुए, कि उन्हें पता है ये बात हमारे लिए नहीं है, और जिनके लिए है वो सड़कों पे घूम रहे इसका हल्ला मचाते हुए। समझ रहे हैं बात? सही पकड़े हैं। और रिसेंटली आपको पता होगा भी एक मूवी रिलीज हुई है सन ऑफ सरदार 2। उसके अंदर एक एक्ट्रेस है रोशनी वालिया, वो अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहती है कि उन्हें उसकी मम्मी ने हर चीज की छूट दे रखी है, नाइट आउट की छूट दे रखी है, पार्टीज करने की छूट दे रखी है, ड्रिंक करने की छूट दे रखी है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में एक बात कह रखी है कि कुछ भी करो हमेशा प्रोटेक्शन यूज करो। तो ये जो शिक्षा है ये घर से ही मिल रही है, लेकिन आप और मैं है मिडिल क्लास, वो लोग कर लेंगे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे करने से बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों पे। देखो अब हम इस पूरे प्रकरण को समझते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में भी समझते हैं कि उनसे या उनकी इस बात से लिबरल्स और फेमिनिस्ट की क्यों जली पड़ी है। 13 साल की उम्र से उन्होंने अपना सांसारिक जीवन छोड़ दिया था और एक जो सन्यासी जीवन है उसको हमारे प्रेमानंद जी ने अपना लिया था। उसके बाद आज अगर हम देखें तो पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग उन्हें सुनते हैं और उन्हें सुनने और देखने के लिए वृंदावन तक आते हैं। साथ ही सभी धर्म गुरु हो, यानी कि सभी धर्मों के गुरु होने, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, सभी धर्म के लोगों ने उन्हें कलयुग का एक बहुत अच्छा संत बताया है। यहां तक कि हमारे जो सेलिब्रिटी है, जिसमें आप विराट कोहली को ले लीजिए, अनुष्का शर्मा को ले लीजिए, द ग्रेट खली को ले लीजिए, मोहन भागवत जी को ले लीजिए, हेमा मालिनी को ले लीजिए, और अनगिनत जो सेलिब्रिटीज है वो तक वृंदावन आए हैं इनसे मिलने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए, इनकी वाणी सुनने के लिए। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल के संत हैं। प्रेमानंद जी की बातें सभी वर्गों सभी आयु के लोगों के लिए बिल्कुल सुटेबल है। वो सुनते हैं खास तौर पर एक युवा वर्ग जो उनकी तरफ बहुत तेजी से मुड़ रहा है। प्रेमानंद जी की बातें सभी वर्ग सभी आयु खासकर युवाओं पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है। इससे हुआ ये कि एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसे आप एक युवा वर्ग भी कह सकते हैं, वो एक भक्ति पथ की तरफ, भक्ति मार्ग की तरफ चल पड़ा है। और यही बखेड़ा हुआ एक स्ट्रेटेजी के थ्रू कि सनातन धर्म का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी तेजी गति से बढ़ रहा था, उसे कम करने के लिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बता दूं क्या है, इस विरोध के अंदर ना इनका विरोध मुस्लिम कर रहे हैं, ना सिख कर रहे हैं, ना जैन कर रहे हैं। ये जो कीड़ा है ना, कीड़ा समझ रहे, कीड़ा ये हिंदुओं के अंदर ही है, वो ही इनका विरोध कर रहे हैं और कोई इनका विरोध नहीं कर रहा। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।